चलिए आइए इस 10th क्लास के ऑब्जेक्टिव सेशन में आपका स्वागत है। और यदि आप आगामी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हैं तो आज टारगेट का सॉल्यूशन किया जा रहा है, तो आप इससे जुड़ने का प्रयास करें। तो चलो देखो, हमने 25 नंबर तक कर रखा था और ये 26 नंबर से आपका सवाल चलेगा। और 26 नंबर से जो आपका सवाल चलेगा वो बेहद इंपॉर्टेंट होगा, तो ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। अभी इस सवाल को जो हम बनाए तो आपका 2 नंबर में जो पूछा जाएगा सवाल 2 अंकीय प्रश्न रहेगा, तो आप उसमें भी उसी तरह से लिखेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए आपका थोड़ा सा समय किल हो सकता है। तो चलो देखो, ऐसे सवाल को बनाने के लिए हम लोग उसी तरह से बनाएंगे, क्योंकि हमने बताया था जब हम सब्जेक्टिव कर रहे थे तो हमने बोला था कि त्रिकोणमिति का अचूक फॉर्मूला है कि साइन और कॉस को देखिए तो उसको छोड़ते जाइए, अब बाकी बात को साइन और कॉस में लाते जाइए, इसलिए हमने वैसा सॉल्यूशन कर दिया था। तो चलो देखो, यहाँ एक तरीका है, आप यहाँ से क्या करेंगे, टेन थीटा कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/sec थीटा हो जाएगा, अब प्लस 1/, क्या हो जाएगा sec थीटा -1 और sec थीटा +1 हो जाएगा बच्चे। तो यहाँ हो जाएगा टेन थीटा। अब देखो जरा सा, देख रहे हो सारे बच्चे, है ना, इसमें अब दोनों का लघुत्तम, तो यहाँ हो जाएगा sec थीटा -1 और यहाँ हो जाएगा sec थीटा +1 होगा ना। अब देखो, इससे इसमें भागा देंगे तो इससे भागा देंगे पूरा से, तो आपका ये कट जाएगा, ये बचेगा, तो यहाँ लिख देंगे sec थीटा +1 लिख देंगे। और यहाँ देखो, इससे भागा देंगे, इसमें भागा देंगे तो ये पूरा कट जाएगा, ये बढ़ जाएगा, तो लिखेंगे क्या, सेक स्क्वायर, क्या लिखेंगे, देखो जरा सा क्या हो जाएगा, प्लस सेक थीटा -1 होगा ना। अब देखो जरा सा यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा टेन थीटा, यहाँ एगो सेक का एगो सेक, क्या एगो हो जाएगा, 2 सेक सेक, ये दोनों तो कट जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ, यहाँ क्या हो जाएगा, ये दोनों देखो, तो a + b × a - b है ना, तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और -1 का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा टेन थीटा। और देखो, ये तो एडजेक्टिव रहने देगा तू लोग, है ना, 2 सेक थीटा, और यहाँ सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा। तब देखो टेन थीटा गुना यहाँ हो जाएगा 2 सेक थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये को 10 से एगो 10 कट जाएगा, तो 2 सेक थीटा, 2 सेक थीटा बटे 10 10 थीटा होगा। अब देखने का प्रयास करें तो यहाँ हो जाएगा 2 सेक थीटा, और यहाँ देखो जरा सा, यहाँ देखो, देख रहे हो क्या, 2, अब यहाँ हो जाएगा 1/, इसको सेक थीटा को कॉस थीटा लिख सकते हैं, अब पूरा का बट्टा साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा। यहाँ देखो बच्चे, अब 2 गुना 1/, क्या बच जाएगा, साइन थीटा बचेगा, और 2 अपना जगह पर, और 1/, साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा नहीं होता है, तो यहाँ हो जाएगा कॉसेक थीटा, तो यहाँ 2 कॉसेक थीटा, यही आपका क्या हो गया उत्तर। तो ऑप्शन नंबर कितना है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाए। अब 27 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, हमारे साथ सारे बच्चे सुनने का प्रयास करेंगे। कहता ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, कहता जिसमें कौन सी बराबर 90 डिग्री, यदि AC बराबर इतना समद्विबाहु त्रिभुज है तो ऐसी 6 सेंटीमीटर है, तो AB का मान ज्ञात करें। तो देखो, ध्यान से समझने का प्रयास करें, समद्विबाहु त्रिभुज, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर दिल है, तो ये 6 तो ये 6 हो जाएगा। तो देखो जरा सा, ये कह रहा है कि A B और C, तो ए बी निकालने के लिए कहा है ना, क्या निकालने का कहा है, ए बी निकालने के लिए कहा गया है। तो देखो यहाँ हम जानते हैं कि कॉर्न स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कॉर्न के जगह पर ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर लंब के जगह पर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा, बी सी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी बराबर, देखो जरा सा समझो, ए बी बराबर √अंडर ये हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 6 का स्क्वायर, आते कर बाद क्या हो जाएगा, फिर 6 का स्क्वायर होगा ना, तो ए बी बराबर √अंडर 6 36 36, तो ए बी बराबर, देखो जरा सा, इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 गुना 36, है ना, 36 गुना 72 हो जाएगा ना, तो ए बी बराबर 36 का वर्गमूल 6 और √अंडर 2 फसल रह जाएगा। है आंसर कितना, ऑप्शन नंबर बी आपका लॉक हो जाएगा। अब देखो 28 नंबर में देखने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे। 28 नंबर का सवाल ये कह रहा है, कहता है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक शंकु के रूप में लाया जाता है, शंकु का आधार की त्रिज्या ज्ञात करें, यही ना, शंकु के आधार का त्रिज्या ज्ञात, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, है ना, गोले को पिघलाकर। तो देखो
गोला का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, अब बराबर शंकु का आयतन 1/3, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर इंटू एच। जरा सा देखो, तो हमें क्या कहा है कि देखो जरा सा, कहता 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 32 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के रूप में बनाना है। तो शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात करें, शंकु के आधार के तो 4/3 है ना पाई आर क्यूब, है ना पाई आर क्यूब। तो कहता है गोला का त्रिज्या देल है, तो ये पाई से पाई कट जाएगा, तो देखो गोला का त्रिज्या 8 देल है, तो 8 का क्यू हो जाएगा 1/3। अब देखो जरा सा, यहाँ क्या है r² हो जाएगा, h का मान कितना देल है 32, ध्यान से देखेंगे 4 का 4 और 4 8 32, ये 8 से एगो 8 कट जाएगा, तो 2 8 बचेगा, आई 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ 8² बचल है, क्या बचल है 8², तो 8 का स्क्वायर बराबर r² हो जाएगा, ई स्क्वायर से स्क्वायर गायब हो गया, तो इसीलिए क्या हो गया r बराबर 8। वो आंसर ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा। बोर्ड भर। तो चलिए 29 नंबर का सवाल कर रहे हैं, कहता एक थैले में 7 लाल 8 हरा और 5 सफेद गेंद है। तो कहता एक गेंद अदृश्य निकाला जाता है, इसके न लाल और न सफेद होने की प्रायिकता ज्ञात करें। न ही लाल होना चाहिए और न ही सफेद होना चाहिए, तो किसकी प्रायिकता खोज रहा है हरा का। तो देखो लाल गेंद काय गो है, लाल काय गो लाल 7, तकर बाद हरा काय गो, तकर बाद सफेद काय गो, कुल नहीं जाना तुम भूल, 8 7 15 और 5 20, न ही लाल, देखो प्रायिकता न लाल और न सफेद की प्रायिकता, यही ना, तो न ही लाल हो और न ही सफेद हो, तो क्या हो हरा, तो सीधे यहाँ लिख देगा हरा न रे, हरा की प्रायिकता, तो हरा इसमें काय गो है 8/20, इससे ये कट जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा आपका, है ना 4 दूना 8 4 5 20 है आंसर। ऑप्शन नंबर कितना लॉक हो जाएगा, सी, यही हो जाएगा आंसर। अब 30 नंबर में चलिए, 30 नंबर का सवाल कह रहा है, कहता है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ और O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो OQ की लंबाई क्या होगी। चलो देखो यहाँ सुन रहे हो सारे बच्चे, यह एक वृत्त है, यह एक क्या है वृत्त है। अब देखो ये है स्पर्श रेखा, है ना, माइनस कर लेंगे, है ना, लेकिन तब आपका उल्टा हो जाएगा, तब आप यहाँ ऐसा करेंगे, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ देखो ये निकालना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ देखो कर्ण जो है ना, कर्ण आपका ये हो जाएगा, कर्ण में से ये क्या करेंगे त्रिज्या को घटाएंगे, लंब को घटाएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा कि OQ, क्या रे OQ का स्क्वायर माइनस किसका OP का स्क्वायर होगा, तो यहाँ हो जाएगा 12 का स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर, तो बराबर है 44 से माइनस 5 25, तो ये इसमें से घट जाएगा, तो 119, यही आपका उत्तर हो जाएगा। हो गया, आगू फुरुर न बोलिए ना, तो मारे लगेंगे, डिस्टर्ब हो जाता है ना दिमाग। हो गया, ये सवाल आपका जो 31 नंबर का सवाल है, इसमें 10वां पद का है ज्ञात करने के लिए, क्या 10वां पद, तो 10वां पद ज्ञात करने के लिए क्या कहा गया है, तो यहाँ देखो 2 7 12 डॉट 10वां पद, 10वां पद देखो, तो A बराबर 2 डायरेक्ट निकाल दे, A 10 बराबर A प्लस 9D होगा 9D, तो जरा सा A का मान 2 हो गया, प्लस 9 गुना कॉमन डिफरेंस 5 हो जाएगा, अब 2 प्लस 9 5 45 2 47, और यही हो गया आपका उत्तर। कितना ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएगा। इतना अच्छा बुक ये है कि एक भी आंसर अभी तक में गड़बड़ नहीं निकला है। चलो अब अगला सवाल करने का प्रयास करें, है ना, काफी इंपोर्टेंट है। कहता त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC, और कहता है क्या कि AD बटे ये और ये, है ना, तो ये निम्न में से कौन सही है ना। कहता ABC एक त्रिभुज में, है ना,
कहता है डीई समानांतर क्या रे, डीई समानांतर क्या है, क्या है, डी समानांतर बीसी है, डी समानांतर क्या है, बीसी है, डी समानांतर बीसी है। तो अब कहता है ए बटे ए सी। चलिए समझने का प्रयास करें सारे बच्चे, बहुत ही इजी सवाल है और इस तरह के सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कहता है देखो जरा सा, त्रिभुज ए बी सी है, यहां देखने का प्रयास करें। तो ए बी सी पहले आप त्रिभुज बना लेंगे, त्रिभुज का कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करें। ए बी सी है ना, और डी और ई है। कहता है क्या कि बी सी जो है ये भुजा जो है ना इसके समानांतर है ना, किसके, डी ई के समानांतर है। तो त्रिभुज कहता है क्या, त्रिभुज का कॉन्सेप्ट कह रहा है क्या, देखो अब जरा सा, तुम्हारा ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी, 5 बटे क्या दिया है, 3 दिया है। ध्यान से देखो 5 बटे 3 ये गिवन है, दिया हुआ है। तो देखो ए डी का मान कितना है 5, और देखो जरा सा यहाँ क्या है बी डी, तो बी डी का मान कितना है 3, यही ना है। तो कह रहा है क्या, किसका मान निकालने के लिए, ए बटे ए सी। तो जरा सा देखो ए, इसका मतलब है कि यह 5 होगा और यह क्या हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा ना। तब कहता है ए ई क्या कह रहा है, तब देखो ए ई क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ए ई 5 हो जाएगा। अब कहता है ए सी, तो ए सी यहां से यहां तक का डिस्टेंस लेंगे ना, तब 5 3 8, यही हो गया उत्तर। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा लॉक, सी। चलो 33 नंबर का सवाल समझने का प्रयास करें। देखो जरा सा, कहता है डीई समानांतर बीसी है, तो x बराबर व्हाट, x बराबर ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे। ये x है और ये 16 है और ये क्या दिया है 34, ये क्या है 17 है ना। तो कह रहा है क्या, आप जो है ना क्या x का मान निकालिए, क्या कीजिए है ना, x का मान निकालिए। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ये देखो जब ये दोनों समानांतर हो, ये दोनों समानांतर हो जाए तो ये क्या होता है, ये बटा ये होगा और ये बटा ये होगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या, x बटे 16 डायरेक्ट और 34 बटे 17, 17 का 17, 17 गुना, इससे नहीं कुछ तो एक है, तो x 1 गुना x हो जाएगा 16 गुना 32। जितना ऑप्शन में उतना में लगाओ टिक। कितना ऑप्शन हो जाएगा, बी। एक बच्चा कोई फ्रेश बोलेगा, ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। अब 34 नंबर में चलो, कहता है दो समरूप त्रिभुज ए बी सी डी ई एफ के क्षेत्रफल का अनुपात समान है, तो निम्नलिखित में से कौन सही होगा। देखो यहाँ समझो, ये त्रिभुज ए बी सी और क्या है डी ई एफ, तो त्रिभुज बना लो ए बी सी, समरूप है, तो समरूप का ये देखो, ये समरूप त्रिभुज है और डी ई एफ। तो देखो ए बी का संगत भुजा का अनुपात होता है, जब त्रिभुज समरूप हो तो संगत भुजा समानुपाती होते हैं। तो ए बी बटे डी ई होगा, अतः बाद क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए सी बटे डी एफ, अब बराबर क्या हो जाएगा बी सी बटे ई एफ। इसका वर्ग होता है, इसका क्या हो जाता है वर्ग होता है ना। तो अब देखो इसमें से कुछ जो दिया है आंसर, इसके रूप में वही हो जाएगा आंसर आपका। स्क्वायर वाला में देखो ए बी बटे डी है ना, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर। अगर ऑप्शन में ये दोनों रहता तो ये दोनों में से मारते, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा लॉक, आपका सी हो जाएगा लॉक। होगा 35 नंबर समझे। 35 नंबर का कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, कहता है तथा समबाहु त्रिभुज इतना DEF की भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। प्यारे बच्चे ध्यान से समझने का प्रयास करें, है ना रे। तो देखो जरा सा, समझ रहे हो क्या, सब बच्चा समझ रहे हो ना। क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का कहता है समबाहु त्रिभुज है ना ABC है ना, ABC की भुजा इतना और समबाहु त्रिभुज DEF की भुजा इतना इतना का क्षेत्रफल का अनुपात। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात कहा है, क्या कहा है क्षेत्रफल का अनुपात। तो सीधे आप 10 का स्क्वायर कर देंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3 बटे, चलो देखो भुजा का अनुपात, किसका अनुपात भुजा का अनुपात। तो भुजा दिया हुआ, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो √3 बटे √3 बटे 4 गुना, तो भुजा 10 है पहला के दिल ना, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा
अब ऐसे ऐसे सवाल के लिए देखो, सीधे तुम अगर क्षेत्रफल मांगे तो आप क्या करो, कुछ मत करो, दिमाग मत लगाओ, सीधे आप क्या करो, 10/5 करो, कटा दो ऐसे करके, 2:1 हो जाएगा। आंसर है। अब देखो, सॉरी, स्क्वायर क्षेत्रफल ना कहा है, तो क्षेत्रफल कहा है तो आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर करोगे तो 10×100 होगा, आप 25 25 25 चुका 100, ये 4:1 हो जाएगा ना। अब इसको कोई बच्चे डिटेल से बनाएगा। देखो सुनो, अगर क्षेत्रफल का अनुपात कहे तो सीधे संख्या को लिखो और उसका स्क्वायर करके स्क्वायर कर दो और कटा दो, वही तुम्हारा अनुपात हो जाएगा, बनाने की जरूरत नहीं है ना। यहीं पर भुजा का अनुपात कह देगा, तब क्या करोगे, क्षेत्रफल दे रहेगा भुजा का अनुपात, जैसे दे देगा क्या, क्षेत्रफल का अनुपात 16:81 है ना, या चाहे 16 कुछ भी दे देगा, 36 है, तो कटा लेंगे, 4 चौके 16, 4 9 36, 4:9, ऐसा भी पूछता है ना, समझ रहे ना। तो अब देखो 36 नंबर का सवाल में चलते हैं, चलें। 36 नंबर का सवाल कह रहा है, ये 35 था ना, 36 नंबर में कहता है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। देखो, y अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, x अक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है, y से हम लोग y से किधर देखेंगे, x के तरफ ना देखेंगे, तो क्या कहलाएगा, x अक्ष। आंसर कितना लॉक हो जाएगा, बी लॉक हो जाएगा। आगे 37 नंबर में देखो सुनो, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे। कहेगा क्या कि एक्स अक्ष पर y नियामक, ऐसा भी पूछता है, एक्स अक्ष पर y नियामक 0, y अक्ष पर x नियामक 0 है ना। एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, भुज, y को क्या कहते हैं, कोटि, ऐसा सवाल आ जाएगा है ना। आगे चलो, कितना नंबर, 37 है ना। 37 में देखो, कहता है बिंदु इतना इतना किस चतुर्थांश में है। आप समझने का प्रयास करो, ये देखो यहाँ, इसको पहला चतुर्थांश कहते हैं हम लोग, इसको दूसरा चतुर्थांश कहते हैं, याद करो है ना, इसको क्या कहते हैं, तीसरा चतुर्थ, इसको चौथा चतुर्थांश कहते हैं। अब देखो जरा सा, इसका चिन्ह था प्लस प्लस है ना। अगर कोई बच्चा भूल जाता है इस चीजों को तो याद करने की जरूरत नहीं है। देखो, और चतुर्थांश से जो है ना तुम्हारा एक प्रश्न रहबे करेगा। देखो इधर ये प्लस में है x, हमेशा कोऑर्डिनेट पहले x लिखाता है, बाद में y लिखाता है। तो x यहाँ प्लस में है ना, तो x का मान प्लस, y यहाँ प्लस में है ना, तो वह प्लस। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखो x कौन सी में है, माइनस में, तो माइनस और प्लस हो जाएगा, माइनस और आई हो माइनस, तो माइनस और माइनस, आई हो जाएगा क्या, प्लस माइनस। तो पहला क्वाड्रेंट का चिन्ह होता है प्लस प्लस, दूसरा का माइनस प्लस, तीसरा का माइनस माइनस, चौथा का प्लस माइनस। कोई दिक्कत। अब कह रहा है क्या, देखो सुनो क्या कह रहा है, 37 नंबर का क्या कह रहा है, -8 और 4 किस चतुर्थांश में, ध्यान से समझने का प्रयास। चेहरा न देखो दिल को देखो, चेहरा न देखो, एक गाना सिखाए थे तुम लोगों को, तो आज ही के लिए सिखाए थे। अब देखो 8 और 6 को नहीं देखेंगे, इसके चिन्ह को देखेंगे, नहीं कुछ तो प्लस है, आई क्या है, माइनस है ना। तो माइनस और प्लस देखो कहाँ है, क्या, तो इसका दूसरा आंसर हो जाएगा। देखो है दिया हुआ, ऑप्शन नंबर कितना लॉक हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखो जरा सा, अब कोई बच्चा बोल सकते हो -a और -b किस चतुर्थांश में, देखो a और b को मत देखो, चेहरा ना देखो, इसके गुण को देखो, देखो हो गया ना। ई किसमें हो जाएगा, तीसरा में, किसमें हो जाएगा, तीसरा में। अगर हम कह देते हैं 100 अल्फा और 200 बीटा, तो 100 अल्फा या बीटा जो है ना दिया है बेवकूफ बनाने के लिए, किस क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि वो प्लस है वो प्लस, तो किसमें हो जाएगा, पहला में। कोई बच्चा को दिक्कत, अगर यहाँ ऐसा भी रहता है साइन थीटा और कॉस थीटा रहेगा, किसमें होगा, क्योंकि प्लस और प्लस में है, तो पहला में। सीख गया ना। 38 नंबर का प्रश्न करने का प्रयास करें। कहता है बिंदु -4 3 कहता है किस पाद में है, किस पाद में स्थित है। तो कितने बच्चे यहाँ बता सकते हैं किस पाद में है, वाह गजब, किसमें है ये, दूसरा में, वेरी गुड। अच्छा आप बता सकते हैं -4 और -3 किस क्वाड्रेंट में, वेरी गुड। अच्छा यहाँ रहेगा राम और यहाँ रहेगा श्याम, किस चतुर्थांश में, वेरी गुड। अच्छा यहाँ रहेगा मौसा, हाँ यहाँ रहेगा मौसी, किसमें मौसा, मौसी को नहीं देखना है, उसके चिन्ह को देखना है, क्या है ना। अब देखो, अब 39 देखो, 39 में क्या कह रहा है, कहता किसी बिंदु x
अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी मतलब वाई नियामक के बारे में कह रहा है। एक्स अक्ष से दूरी वाई नियामक के बारे में कह रहा था। वाई अक्ष को क्या कहते हैं? कोटि, है ना? क्या कहेंगे? तो आपका कोटि हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा? कहेगा एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? भुज। और वाई को क्या कहते हैं? कोटि। क्या कहते हैं? कोटि, है ना? तो चलो देखो आपका ऑप्शन किसमें हो जाएगा? बी लॉक हो जाएगा। अब 40 में देखो, 40 नंबर क्या कह रहा है सवाल? एक और 5 कितना बारी रिपीट हो गया क्वेश्चन? किस क्वाड्रेंट में? पहला में। गलती होगा या क्या? ऑप्शन कितना लॉक हो जाएगा? ए, वेरी गुड। अब 41 नंबर बोलो। हाँ, -3 और -5, -3 और -5 किस चतुर्थांश में? वेरी गुड, तीसरा में ना रे। ऑप्शन कितना लॉक हो जाएगा? सी ना। अब देखो 42 में देखो क्या कह रहा है? 42 में देखो जरा सा, ये बहुत वीवीआई प्रश्न है। क्या है? √2 cos थीटा बराबर 1। तो अब देखो थीटा का वैल्यू क्या निकालेंगे? थीटा बराबर 1। सारे आज में वीवीआई लगा लेंगे। प्रश्न को ऐसा ऐसा बहुत सारा प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप चलो यहाँ देखने का प्रयास करो। तो यहाँ हल कर रहे हैं। √2 cos थीटा बराबर 1। तो cos थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा √2। तो cos कितने डिग्री का मान होता है? ये 1/2। तो cos थीटा बराबर cos 45 हो जाएगा। 45 हुआ। cos से cos गायब, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। देखो आंसर कहाँ है? बी में है। ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा। 43 नंबर में आएंगे बच्चे, है ना? 43 नंबर में आपका सवाल का है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए या थीटा एक ही चीज है। अब बटे क्या है? टेन स्क्वायर ए। एक तो अचूक फॉर्मूला बताए थे क्या, कि जहां जहां आप देखते हैं कि टेन और कोट देखते हैं, साइन और कॉस के अलावे कुछ देखो तो उसको साइन और कॉस में तोड़ने का प्रयास करो। ये कहे थे ना, है ना? तो बेगर माथा लगाए तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा होगा रे, पूरा का बट्टा 1, सॉरी कॉट है ना, तो कॉट स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। अब लघुत्तम ऊपर ला का लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस, पूरा का बट्टा यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है सब बच्चा को? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ 1 बटे पूरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसको उल्टेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। ई बराबर फॉर्मूला क्या होता है? कॉस बटे साइन बराबर कॉट होता है। क्या होता है? कॉट थीटा, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर। यही हो गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर कितना लॉक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखो यहाँ जरा सा, कॉस थीटा बराबर 3 बटे क्या है? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर 3/5। तो कहता है क्या? कॉस थीटा का मान निकालने के लिए तो सबसे पहले साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे। तो इसका मतलब है कि ये थीटा है, तो लंब देखो यहाँ लंब है 3 तो कर्ण है 5। अब आधार निकाल लेंगे ना, तो आधार बराबर हो जाएगा √अंडर कर्ण स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर और -3 स्क्वायर, जल्दी जल्दी कर देते, सब तो पढ़ाया हुआ ना। 25 और -3 तिया तो 16 हो जाएगा। वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4। ये आप देखो ये 4 निकल गया। तो कॉस थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, सॉरी कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, है ना? कॉस थीटा आधार देखो कितना है? 4 और कर्ण कितना है? 5। यही हो गया उत्तर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लॉक। अब देखो जरा सा 45 नंबर का सवाल करेंगे। 45 नंबर में बहुत वीवीआई रामबाण सवाल है। सेक स्क्वायर थीटा -9 टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो बच्चे, इससे बहुत सवाल कर देते हैं तुम लोगों का। ऐसा दिए थे तुम लोगों को त्रिकोणमिति का टेस्ट में दिए थे ना। तो यहाँ देखो बहुत बच्चे क्या करने लगते हैं, यहाँ माथा लगाने लगते हैं, इसका फार्मूला लगाएंगे। सीधे 9 कॉमन ले लो, ले लिए कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो 9 इसका फार्मूला होता है ये, तो 9 हो जाएगा। 9 हो जाएगा।
चलिए, आपको सुनाई नहीं दिया होगा, वीडियो में थोड़ा सा ये माइक का इशू था। यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। 49 नंबर में आपका क्या है, कह रहा है कि ये जो है ना, कोई वृत्त है, वृत्त के अंदर में बिंदु पी है, तो कहता है कि कौन सा एक्सप्रेशन सही होगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि वृत्त के अंदर है तो त्रिज्या से लाइन छोटा होगा, इसलिए देखो वो पी जो है ना छोटा होगा त्रिज्या से, यही बताए हैं, है ना। दूसरा में क्या कहता है, ये कौन 60 डिग्री दिया गया है ना, तो कहता है ये एंगल निकालने के लिए हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये सब सवाल मौजवानी बनाने का है। 180 में से दोनों को जोड़ के घटा दो, 30 डिग्री आ जाएगा ना, है ना। लेकिन बता दे रहे हैं। चलो अब 51 नंबर आने का प्रयास करें। 51 होगा। 51 नंबर में कहता है परिधि 44 सेंटीमीटर तक वृत्त की त्रिज्या। देखो वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है, रुक जाओ कोई नहीं बोलना, एक बच्चा से पूछते हैं। चलिए आइए, वृत्त का क्या कहा, वृत्त का परिधि दिया है 44, है ना। तो कहा त्रिज्या ज्ञात करने के लिए, तो वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर बराबर 44 हो जाएगा। तो 2 गुना 22 बटे गुना आर बराबर 44, 22 गुना 44 से 22 गुना 44 होलसेल, है ना। एक अब आर बटे 7 बराबर 1, तो आर बराबर 7, यही हो गया उत्तर। ऑप्शन नंबर कितना लॉक हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, अब देखो 51 से 52 नंबर बोलो। कहता है दो वृत्तों का क्षेत्रफल, देखो क्षेत्रफल का अनुपात, तो कहता है त्रिज्याओं का अनुपात। ध्यान से समझने का प्रयास करो, ये ऐसे सवाल तो एकदम तुक्का मारना है। क्षेत्रफल का अनुपात कहे और त्रिज्या का अनुपात कहे तो केवल इसका वर्गमूल निकाल देना है। देखो यहाँ 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1, बस यही हो गया आंसर, है ना। चलो है आंसर। अब 53 में चलो। कहता है एक वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है, तो उसका भुजा क्या होगा। वर्ग का विकर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, √2 गुना भुजा, क्या यही ना होता है। तो विकर्ण दिया है 16√2, यही ना। तो अब जरा सा देखो, तो ये √2 से √2 कट जाएगा, तब भुजा बराबर कितना हो जाएगा 16। ऑप्शन नंबर कितना लॉक हो जाएगा, बी, बस यही हो गया। अब 54 नंबर में चलो। 54 नंबर सवाल कह रहा है आपका, कहता है निम्नलिखित वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। अब रुक जाओ कोई नहीं बोलना। अब वृत्त का क्षेत्रफल कह रहा है 54 नंबर, तो पाई आर स्क्वायर, यही हो गया उत्तर। आइए 55 नंबर का करने का स्टार्ट करें, है ना। 55 नंबर में कहता है प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात करें, है ना। प्रथम 5 पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या जो है ना 0 से शुरू होता है, तो 0, 1, 2, 3, 4 और 5। तो इधर देखो जरा सा समझो, प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात करे, यही ना कहा है। तो देखो प्रथम 5 माध्य कहता है, तो माध्य बराबर तुम लोग को पढ़ाए थे, माध्य बराबर सभी को जोड़ दीजिए, 5, 4, 9, अच्छा यहीं तक में पूर्ण जाता है। तो माध्य, चलो यहाँ देखो, तो माध्य बराबर है, सुनो बीच वाला हो जाएगा, तो कितना दिया आंसर 2, तो यही हो गया आंसर, कोई दिक्कत की बात नहीं। ऑप्शन कितना हो जाएगा लॉक, बी, क्या रे बी हो जाएगा। अब 56 नंबर में चलो। 56 नंबर में क्या कह रहा है, प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्या का माध्य, प्रथम लगातार 3 प्राकृतिक संख्या, तो 1, 2, 3, क्या गो 3 का क्या दिया आंसर, तो यही हो गया उत्तर आपका, है ना। अब वैष्णव निकालेगा तो 3, 2, 5, 1, 6, और 6 में 3 से भगा देंगे तो 2 ना आएगा, है ना। देखो कितना आसान प्रश्न रहता है ना। अब कहता है किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। हम बताए थे तुम लोगों को कि किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं होगा, और किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं होता है। तो कहता कौन नहीं होगा, है ना, कौन नहीं होगा, तो माइनस वाला नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना रे। 57 का क्या हो जाएगा, डी, है ना, 57 का डी। अब देखो निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं है। तो देखो यहाँ 58 वाला बी में 15 दिया है, तो यही हो जाएगा आंसर -15, ये नहीं होगा, है ना, माइनस में नहीं आता है। अब 59 में चलो। 59 में क्या कह रहा है, कहता है एक पासा को फेंकने पर 3 आने की प्रायिकता, एक पासा को फेंका जाता है, एक पासा को, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इसमें 3 एक गुना है, तो 1/6 हो जाएगा आंसर, 1/6। नंबर ऑफ इवेंट 3 होगा, तो ये गो है, सिंपल स्पेस का है 6, तो 1/6। एक पासा को फेंका जाता है, 6 आने की प्रायिकता, 1/6। एक पासा को फेंका जाता है, 5 आने की प्रायिकता, एक पासा को फेंका जाता है, 4 आने की प्रायिकता, एक पासा को फेंका जाता है, 3 आने की प्रायिकता, एक पासा को फेंका जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता। तो देखो 1, 2, 3 और 3/6, तो कट जाएगा, 3 का 3, 3 दूना
6 1/2 है भारी क्या? चलो देखो अब 60 नंबर में आ जाओ। 60 नंबर में आ जाओ। कह रहा क्या कि एक पासा फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आना, अभाज्य संख्या आना। तो सबसे अब एक में इसमें यह भी है, पूछेगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है। तो ये भी बात करना है इस पर। इसमें यह भी पूछा जाता है लगातार सम संख्याओं का हिस्सा क्या होगा, लगातार सम संख्याओं का हिस्सा क्या होगा, तो 2 होगा। लगातार विषम संख्याओं का हिस्सा क्या होगा, तो 1 होगा। ये सारे सब प्रश्न करते चले जा रहे हैं। तब देखो तो इसमें क्या कहता है सम, तो 1 ये आएगा, ये कौन, ये होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा 3/6 कट के 1/2 हो गया, यही आंसर। आइए 61 नंबर का प्रश्न करने का प्रयास करें बच्चियां, यहां देखने का प्रयास करें। देखो 61 में क्या कहता है, कॉस 60 डिग्री प्लस 1 कॉस -1। बहुत आसान सा सवाल है, जिसको मान याद है उसके लिए आसान है। अभी पूछेंगे बहुत बच्चा, जवाब पूछे क्या? हाँ, इसलिए सारे फॉर्मूले का नोट्स क्यों दिया गया है, इसी कारण से दिया गया है ना क्या? चलो देखो, तो देखो cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1 होगा ना रे। तो ऊपर में देखो क्या हो जाएगा, ऊपर में 1 + 2/2 है ना, 1 - 2/2 है ना, ये 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ 3 क्या हो जाएगा, -1, सही -3 आंसर है। ऑप्शन नंबर कितना लॉक हो जाएगा? भी एक बच्चा बोला करो, समझ में नहीं आता सब बच्चा बोलता है तो। अब हो गया। अब 10, अब देखो 62 में क्या कहता है, 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री का मान क्या होता है? बस हो गया, कहानी खत्म। कितना आसान है ना। अब देखो 63 नंबर में देखने का प्रयास करो, 10 18 डिग्री बटे 10, सॉरी यार, साइन 18 डिग्री कॉस 72 डिग्री। ऐसे आंसर का एक होता है आंसर, है ना, अनुपात में रहेगा। सुनो, अनुपात में रहेगा, इससे रहेगा, इन दोनों को जोड़ के 90 होगा, एक मारना डायरेक्ट, है ना। इसको क्या मारेगा, बना दे क्या, साइन यहाँ हो जाएगा 90 -72 बटे कॉस क्या हो जाएगा 72, साइन यहाँ जगह कॉस 72 फॉर्मूले है, बटे कॉस 72 कट के बराबर 1 ना हुआ। कह रहा क्या कह रहा है, 10 a बराबर होगा, तो ये होता है कॉट 90 माइनस ए, यही हो जाएगा, ये उत्तर है ना, फॉर्मूले है 64। अच्छा चलिए 64 होगा। आप 65 में चलो, है ना। अब देखो 65 में बहुत भी आई है, साइन ए बराबर क्या है, 3/4 कॉस ए। ऐसा सवाल अभी तुरंत बनाए हैं, कितना बच्चा हाथ खड़ा करे बना सकते हो, है ना। नहीं, बहुत बच्चा से नहीं बनेगा ये सवाल। अब देखो त्रिभुज बनाएंगे, साइन थीटा, देखो जरा समझो, देखो यहाँ साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो इसका मतलब लंब और कर्ण दिया है ना, क्या दिया है, तो हम लोग आधार निकालेंगे। देखो मोजबानी बनाओ, कोई त्रिभुज बनाने की जरूरत नहीं, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया 3 और कर्ण हो गया 4। आधार निकालना है, आधार बराबर 1, आधार बराबर फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तुम लोग गलती बोलता है ना कभी कभी, कर्ण के जगह पर 4 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर, रूट अंडर 16 - 9, तो कितना हो जाएगा 7 होगा ना रे। अब cos a का है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना हो गया, रूट अंडर 7, कर्ण कितना है, आंसर लॉक करो। कहता है क्या 66 में 0 किसका मान है, तो ऑप्शन में देखो, साइन 90 डिग्री बराबर क्या होता है, 1, ये नहीं होगा, cos 90 डिग्री बराबर क्या होता है 0, तो यही हो गया ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। देखो आसान है ना सब। अब 67 में चलो, 67 में कहता है, डायग्राम भी दे दिया है तुम्हारा, है ना, इतनी बकलोल टाइप का त्रिभुज है। चलो यहाँ देखो, यहाँ ओ है, टी है, यहाँ पी है, तो देखो ओ टी बराबर कितना दिल है 3, ओ पी बराबर 5, तो ये तो आसान है, डायरेक्ट हम मोजबानी बना दे, 3 × 5 = 25 और 3 × 9 है ना, कितना हो गया 25। तकर बाद देखो सुनो, ये ना दिया है कर्ण, है ना, तो देखो डायरेक्ट
4 हो जाएगा इसका आंसर। देखो जरा सा, तो यहाँ हम लोग क्या निकालेंगे, टीपी, टीपी बराबर, देखो जरा सा, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर रे, देखो तो टीपी बराबर 25 माइनस 9 रूट अंडर 16 का वर्गमूल 4, बस हो गया, कहानी खत्म। अब 68 में देखो कितना, अब 68 देखो, कहता है यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त के स्पर्श करें तो समानांतर चतुर्भुज होगा। देखो जरा सा, ये देखो, ये है वृत्त, तब वृत्त पूरा गोलाकार होता है, ये टेढ़ बाकुल मुंह टेढ़ नहीं होता है, ये तो ऐसे पार दिए हैं, चलो ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, अगर परिधि को टच करके जाएगा तो ये वर्ग कहलाएगा। देखो आंसर क्या दिया है, वर्ग ना दिया है, हाँ, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी लॉक हो जाएगा। अब देखो 69, हाँ हो जाएगा सम चतुर्भुज, सॉरी क्या हो जाएगा, सम चतुर्भुज, क्या रे, क्योंकि सभी भुजा आपस में बराबर ना है, इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये हो जाएगा ना, हो जाएगा, तो इसलिए सम चतुर्भुज दे देना है ना। चलो अब देखो 69 में, कहता यदि वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त के दो स्पर्श रेखा PA और क्या PB खींची गई है, अगर PA का मान 12 है तो PB का मान क्या होगा, हाँ क्या 6 है, तो चलो देखो यहाँ कुछ रहने दो ना, उससे क्या मतलब है, देखो यहाँ ये 6 है, तो कहता है ये क्या होगा, तो ये हो 6 होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बस कहानी खत्म। चलो अब देखो 70 नंबर में बहुत आसान सवाल है ना, ऐसे सवाल बता रखे हैं, कहता दो वृत्तों के त्रिज्या का अनुपात इतना है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, अगर क्षेत्रफल पूछे तो सीधे क्या करना है, वर्ग कर देना है, अगर भुजा पूछे है ना तो आप उसका वर्गमूल निकाल के लिखेंगे, तो क्षेत्रफल पूछा है तो कितना है 3:4, तो वर्ग करके लिखो, 3 3 9 और 4 4 16, हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर। चलिए आइए समझने का प्रयास करें, 71 नंबर, कितने 71, कहता है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या नहीं है ना, तो नहीं है, कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो जरा से देखो √7 ये तो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है, क्या है अपरिमेय, इसके बाद क्या दिया है √7 बटे, यह अपरिमेय है, इसके बाद √2 बटे √5 के साथ, यह अपरिमेय है, क्या है, अब देखो √75 बटे √48, ये 75 है ना बटे 48, देखो यहाँ 7 5 12 7 5 12 ना रे, इसको ऐसा लिख सकते हैं 75 बटे 48, ना लिख सकता है, 3 से कटा लो, 3 से कटाएगा 48 है, तब सॉरी 3 का 16 दिया 48, 25 दिया 75, अब हो जाएगा 25 बटे 16, तो ये इसका वर्गमूल 5, इसका वर्गमूल 4, तो यही हो गया उत्तर है ना। 72 में देखो, कहता √3 और √5 क्या है, यह अप्रमेय संख्या, क्या है √3 और √5 क्या है अपरिमेय, दोनों अप्रमेय, कितना ऑप्शन लॉक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा। अब देखो 73 में बोलो, हाँ दशमलव भिन्न शांत होगा, हम बताए थे यदि हर का गुणनखंड 2 केवल 2 आ जाए तैयो शांत, हर है लड़की, हर का गुणनखंड केवल 5 आ जाए तैयो शांत, और हर का गुणनखंड 2 और 5 के रूप में आ जाए तैयो शांत, बोले थे ना, तो चलो देखो अब देख लेते हैं इसमें, देखो 17 बटे कितना है 105, इसका फैक्टर करेंगे है ना, तो कितना दूसरा संख्या आ जाएगा 5 दूना 10 है ना, 5 एकम 5 ना, तो देखो यहाँ 17 बटे 5 दूना 10, तो कितना बचेगा उधर 51 है ना, और 17 तिया 51, तो 2 तो है लेकिन दूसरा संख्या आ गया, तो इसलिए शांत नहीं होगा ये, अगला चेक करो, 77 बटे 210, तो 77 बटे, देखो यहाँ सुनो 7 से इसको कटा भी सकते हो, 7 11 7 77 11 7 सत्या 21 सत्या 21, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 5 30, देखो 11 बटे क्या हो जाएगा 3 गुना 2 गुना 5 होगा ना, ये भी शांत नहीं होगा क्योंकि 3 आ गया है ना रे, अगला पर चेक करो 15 बटे 88, शायद यही हो जाएगा, ना होगा 15 बटे 2 गुना 2 गुना 2 कितना हो जाएगा रे, अच्छा देखो 2 22 2
44 दूना 88, फिर 22 दूना 44, 11 दूना 22, ये इतना आएगा। इसमें बेफालतू चीज 11 आ गया, इसलिए भी शांत नहीं होगा। अगला देखो 3/160, देखो यहाँ 3। आइए देखो इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 5 दूना 10। देखो केवल 2 और केवल 5 दिख रहा है ना, तो इसीलिए यही होगा शांत। कहानी खत्म। अगला देखो, पता इसमें ये क्या है, परिमेय की अप्रमेय है? ये अप्रमेय संख्या है ना, अप्रमेय। देखो हम बताए थे कि जब रेखरिंग वाला भी संख्या दशमलव के बाद रेखरिंग ले लेते हैं प्रमेय हो जाता है, बताए थे, है ना, क्योंकि ये अनवसानी आवृत्ति है। क्या है? आवृत्ति, ये प्रमेय होता है। और अनावृत्ति हो जाए, कुछ से कुछ आवे, है ना, तो वो क्या होता है? अप्रमेय होता है। तो ये तो देखो कुछ से कुछ आ रहा है ना, 12, तब है 1 पर 2, फिर 1 1 2 ऐसे आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? अप्रमेय। क्या हो जाएगा? अप्रमेय। अब 75 में चलो, 75 में क्या कहता है? ये भी सॉरी यार, देखो जरा सा 75 में √√12, इसको ऐसा लिख सकते हैं, √3/12, 3 का 3, 3 चौके 12, 1/4, तो इसका 1/2 हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर परिमेय हो जाएगा। अब इसका शून्य कहता है, निकालिए 76 नंबर का क्या कहता है? x² माइनस 3 के शून्य होंगे तो इसको शून्य के बराबर कर दो, तो देखो यहाँ x बराबर 3 हो जाएगा, है ना, तो x बराबर प्लस माइनस √3, यही हो जाएगा उत्तर, है क्या? ऑप्शन नंबर कितना लॉक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा। अब देखो जरा सा समझो, अब 77 में चलो, 77 में क्या कह रहा है? इतने निम्नलिखित में से कौन बहुपद है? बहुपद नहीं है, तो बहुपद होने का शर्त बताए थे, x पर यदि पूर्णांक में, सुन लो, x पर माइनस घात आ जाए तो बहुपद नहीं होता है, x पर बटा में पावर हो जाए तो भी वो नहीं होता है, 7 8 ये सब भी बहुपद है ना। तो देखो ए नंबर वाला भी बहुपद हो जाएगा, बी नंबर वाला भी बहुपद हो जाएगा, केवल सी नंबर में बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप देखो 3 और √x है ना, प्लस 2x है ना, प्लस 7 है ना, तो 3 गुना x का पावर 1/2, तो कहते हैं ना पूर्णांक में हो गया पावर, सॉरी भिन्न में हो गया, इसलिए ये नहीं होगा बहुपद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लॉक। चलो आगे चलो, पता है कौन रेखीय बहुपद का व्यंजक है? तो रेखीय बहुपद उसको कहते हैं जिसका चर का घात केवल 1 हो, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, आप किताब रखेंगे वो मिलाते रहेंगे, चर का घात। अब बहुत वीवीआई करो तो 79 नंबर के सवाल को हर बार पूछा गया है सवाल, फंक्शन f(x) बराबर, और सब बच्चा लिख लेना, x² + x + 1, कहता है 1/α प्लस 1/बीटा बराबर व्हाट, इसका मान का निकालने के लिए बहुत वीवीआई है सारे बच्चे के लिए, है ना। हो गया। देखो देखो यहाँ समझ रहा है, अतः अल्फा, तो इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बीटा हो जाएगा, और यहाँ अल्फा हो जाएगा, तो देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a, पूरा का अल्फा इंटू बीटा बराबर c/, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा? -b/c। अब देखो b का मान नहीं कुछ तो यहाँ है ना, तो -1 होगा, और c का मान 1 है ना, कट के भी बराबर -1 है आंसर। नीचे दिख रहा है क्या? इस सवाल दिखाने का प्रयास करें। चलिए 80 नंबर के सवाल में आ जाए सभी बच्चे। कह रहा है क्या कि a का मान ज्ञात कीजिए, 2 समीकरण दिया है बच्चे, ax - y बराबर क्या है? 2 है, इसके बाद 6x - 2y बराबर 3 है, तो कहता है अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल का एक्सप्रेशन क्या है बोलेंगे आप? अद्वितीय हल का एक्सप्रेशन, हाँ देखो अद्वितीय हल के स्थिति में एक्सप्रेशन जो होता है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। ध्यान से सुनेंगे, ज्यादा हल्ला नहीं करेंगे क्लास में। अब देखो a1 के जगह पर ये है, a2 के जगह पर 6 है, और डज नॉट इक्वल टू b1 के जगह पर -1 होगा, और b2 के जगह पर -2 होगा ना, है ना। अब देखो दुक्का 2 द्वितीया 6, अब इससे इसको गुना करेंगे तो ये तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा a डज नॉट इक्वल टू 3, है आंसर। ऑप्शन नंबर कितना लॉक हो जाएगा? डी, है ना, बी। चलो बी ऑप्शन नंबर आपका लॉक हो जाएगा। अब आपका कितना? 87, सॉरी 81, 86 की तरह लग रहा है। चलो देखो 81 में ये कहता है कि किसी वृत्त की परिधि 262 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या क्या होगा? देखो फिर आ गया ना वही सवाल, परिधि बराबर 262 है ना, वृत्त का परिधि 2πr 462 है, 462 वृत्त का परिधि 2πr, तो यहाँ हो जाएगा 462, 2 गुना 22/,
7 गुना त्रिज्या बराबर 462। अब क्या बार में कट जाएगा डायरेक्ट, देखो 2 से कटा लो, पहले हल्का कर लो, 2 दूना 4 2 6 2 का 2 है ना। अब 22 से ही कट जाएगा पूरा पूरा, हाँ ना कटेगा। 11 से कटाओ, 11 से, 11 दूना 22, हम बोलेंगे तब कहेगा जी सर। हाँ 11 के 11, 11 दूना 22 कट जाएगा ना। अब देखो जरा सा, अब 2r/7 बराबर क्या हो जाएगा 21, तो r बराबर क्या हो जाएगा 21 गुना 7/2 हो जाएगा। r का मान हो जाएगा 22 सते 147/2 है आंसर, दशमलव में आंसर है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 7 दूना 14, 2 सते 14, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, इतना आंसर है। यही हो गया आपका उत्तर। चलो देखो अब कितना नंबर है 82। 82 में कह रहा है शून्य ज्ञात करने के लिए सवाल आपका क्या कह रहा है, x² + 3x + 2 कह रहा है क्या, शून्य ज्ञात करने के तो शून्य के बराबर कर दो, शून्य के बराबर कर दिए, फर्स्ट और लास्ट को गुना कीजिए, बीच के बराबर पुराइए, यही ना। x² + 2x + x + 2 बराबर, x कॉमन लेंगे x + 2 है ना, यहाँ 1 लेंगे x + 2 बराबर 0, x + 1 x + 2 बराबर 0, x + 1 बराबर 0, फिर x + 2 बराबर 0, x बराबर -1, x बराबर -2, यही -1 और -2 हो गया उत्तर है। आंसर क्या, 83 नंबर में देखने का प्रयास करें। 83 नंबर में कह रहा है इतना इतना का बहुलक, देखो जो बहुलक जो सीरीज में सबसे बेसी बार आता है वही बहुलक होता है, तो सीरीज में सबसे बेसी बार 3 आया है, तो आपका 3 हो जाएगा उत्तर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, इसमें क्या होगा, ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अब देखो 84 में देखने का प्रयास करेंगे। साइन सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3। ऑप्शन नंबर कितना लॉक हो जाएगा, बी। कितना आसान है ना। चलो अब आगे चलो, दो त्रिभुज सर्वांग सम तब कहे जाते हैं, दो त्रिभुज सर्वांग सम तब कहे जाते हैं जब उसका सभी अंग बराबर हो, समान आकार का हो, समान अमाप हो, कहता है दोनों हो, समान आकार और अमाप भी सही, तो दोनों। 85 का क्या हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा। अब देखो आगे टेन, अब देखो फार्मूले है ना डायरेक्ट, टेन थीटा बराबर √(sec² थीटा - 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी लॉक हो जाएगा। अब देखो चार्ट से बहुत आ रहा है ना, अब 87 में देखने का प्रयास करें। इतना का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम बताए थे अभी 9:7, तो 9 × 81, नाना के दही फांसी, 7 ये हो गया। 88 नंबर में कहता है निम्नलिखित में से कौन अप्रमेय नहीं है, जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वही अप्रमेय नहीं होगा। जिसका निकल जाएगा वही अप्रमेय होगा, हाँ नहीं होगा ना रे। चलो देखो यहाँ कहता है निम्नलिखित में से कौन अप्रमेय है, तो 121 का तो निकल जाता है, नहीं है। सुनो ना कम से कम बर्दाश्त करो, है ना। तो चलो देखो कौन नहीं है, तो देखो कौन अप्रमेय संख्या नहीं है, तो ये तो अप्रमेय संख्या ए नंबर, बी नंबर में भी अप्रमेय संख्या, सी नंबर में अप्रमेय संख्या, तो डी हो जाएगा ऑप्शन। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा ऑप्शन। चलो अब 89 नंबर, अब देखो 5, 15, 20 का लॉसो का अनुपात है, लॉसो तथा मौसो का अनुपात है। यही बात पूछा था एक लड़का, है ना, उस दिन। 5 का फैक्टर करेंगे तो 5 गुना 1 लिखेंगे। अब देखो 15 है, 15 को 3 गुना 5 लिखेंगे, गुना 1 लिखेंगे। अब 20 को देखो तो 5 गुना 3, 5 सॉरी यार 2 दूना 4 गुना 5 गुना 1 होगा। देखो एलसीएम में कोई छूटे ना, एलसीएम में LCM बटे HCF, पहले एलसीएम लिखल है, ध्यान से देना। हाँ पहले लॉस लिखना है, तो एलसीएम में कोई छूटे ना, तो ये 5 हो जाएगा, हो गया। तब देखो 2 होगा, 2 गो है ना, एगो 3 होगा। HCF में जो सब में है, तो HCF में जो सब में है तो 5 हो जाएगा, ई 5 से 5 बढ़िया से बर्बाद हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 तिया 12 बटे 1, तो ये 12:1 है आंसर। चलो अब 90 में चलो, 90 में कहता है त्रिभुज ABC एंगल इतना 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 है तो AC ज्ञात करें, है ना रे। त्रिभुज ABC है, त्रिभुज देखो यहाँ
एंगल जो है ना, इसका एंगल जो है ए है समकोण, ए है क्या, ए बी सी, ए बी सी, ध्यान से देख रहे हो बच्चे, बी सी का मान है 13, बी सी का मान, इसका मतलब ए बी सी ऐसे लिखल है, ए बी सी, तो बी सी का मान कितना 13, ए बी का मान कितना 12, क्या कहा निकालने के लिए, ए सी, ठीक है, ठीक है, एंगल ये, तो देखो यहाँ ये आधार निकालना है, ए सी निकालना है, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो ए सी बराबर 169 अब बराबर है 44, तो ए सी बराबर रूट अंडर 25 एकड़ वर्गमूल 5, यही हो गया आंसर। ऑप्शन कितना लॉक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, संख्यात्मक रूप से बराबर। चलिए प्यारे बच्चे प्लीज बी साइलेंस। कह रहा है कि यदि एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। तो वृत्त की परिधि देखो यहाँ, वृत्त का परिधि बराबर वृत्त का क्षेत्रफल ना रे, वृत्त का परिधि 2 पाई और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। देखो पाई से पाई कटो रे भाई, आई से ही कटो रे भाई, तो 2 बराबर आर होता, तो आंसर जहाँ 2 मात्रक लिखल है वह वाला आंसर, क्या लिखल है 2 मात्रक लिखल है, ऑप्शन नंबर कितना है, ये लॉक हो जाएगा। अब 92 में देखो, 92 कहता है दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात इतना है रे मुंसा, बहुत आसान सा सवाल है, दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात तो त्रिज्या का अनुपात, तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर अनुपात क्या है वाई, सीधे इस पर रूट कर दो है ना, बिना पूछे, एकरा से ही बर्बाद होता है, एकरा से ही बर्बाद हो गया रे, तो एक्स अनुपात हुआ, ये हो तो आंसर। देखिए ऑप्शन कितना में है, डी में रे आंसर है। अब देखो 93 में देखने का प्रयास करें, कहता है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी कर दी जाए और पुराने और नए वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, पुराना, तो पुराना वृत्त है क्या पाई आर स्क्वायर न रे, पाई आर स्क्वायर, कहता है पाई आर, कहता है त्रिज्या को के गुना कर दिया जाए, यही ना बात कहा है, कहता है के गुना कर दिया जाए, तो के आर हो जाएगा, के आर स्क्वायर हो जाएगा, ना बुझा बात को, के गुना कर दिया जाए, मतलब पहले आर था त्रिज्या, तब तो उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा, अब कहता नया वृत्त जो है ना उसके गुना हो गया, के गुना, मतलब त्रिज्या हो गया के आर, क्या हो गया के आर हो गया त्रिज्या, तो के आर स्क्वायर ना हो जाएगा, तो यहाँ देखो पाई से पाई कट जाएगा और आर स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा के आर स्क्वायर, के स्क्वायर आर स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा, क्या दिया आंसर इसका, हाँ तो होता गया, ऊपर में 1 बचा नीचे में के स्क्वायर बचा, तो यही 1 अनुपात के स्क्वायर है आंसर, ऑप्शन नंबर कितना सी लॉक हो जाएगा। चलिए 94 नंबर में पढ़िए, कहता एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर, उसकी त्रिज्या इतना सेंटीमीटर, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कितना आसान सवाल है ना, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, देखो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर होता है ना, तो 2 पाई का मान 22/7 और त्रिज्या कितना 14 है देल है ना, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर होता है ना, तो देखो एच का मान 20 14 हो जाएगा ना, यहाँ देखो दुक्का 7 का 7 7 दूना, तो दुगुना 4 22 चौके 88, आई दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, इस सबको गुना करने आता है, तो 8 चौके 32 के 2 बाकी 3, 8 चौके 32 3 35, 8 3 24 के 4 बाकी 2, 8 3 24 2 26, 2 5 4 9 9 2, देखो आंसर है 2992, क्या 2992, ऑप्शन नंबर कितना लॉक हो जाएगा, हाँ बी हो जाएगा लॉक। अब देखो 95 करो, 95 नंबर कहता है समान ऊंचाई वाले दो सम बेलनों का आयतन का अनुपात इतना है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, यही ना, सुनो यारे, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कह रहा है, क्या कहता है समान ऊंचाई वाले दो सम बेलनों का के आयतनों का अनुपात 9:16 है, तो इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, क्या दिया आंसर है 3:4, लेकिन यहाँ क्षेत्रफल ना पूछना चाहिए इसको, है ना, ये गड़बड़ है, देखो यहाँ इसमें सीधे तू वर्गमूल निकाल देगा, क्या कर देगा 9:16, तो ये क्या हो जाएगा 3:4, बस हो गया, ऑप्शन नंबर कितना लॉक हो जाएगा
सी। अभी तक में ये किताब छापने वाले को बहुत बहुत धन्यवाद। एक भी आंसर गलत नहीं निकला। एक हो कहाँ 94 का इक्का दुक्का मिस्टेक होता है ना। इक्का दुक्का छोटा मोटा गलती होते रहता है। चलो देखो आगे बोलो। संचयी बारंबारता का वक्र कहलाती है। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता का वक्र क्या होता है? त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है? त्वरण। संचयी बारंबारता का वक्र त्वरण, याद रखना है ना। देखो जरा सा, संचयी बारंबारता वो आगे जो चैप्टर था उसमें त्वरण था, वो है ना, वक्र त्वरण है ना, इसलिए इसमें त्वरण याद रखेंगे। अब 97 में बोलो, वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह होता है तो दोनों को जोड़ दो, 2 से भागा दे दो, है ना। 30/2 कट के कितना हो गया? 15। आंसर क्या हो जाएगा? लॉक बी हो जाएगा लॉक। आगे क्या हो जाएगा? 98 कथा प्राप्तांक कितना इतना का माध, तो माध्यिका। तो पहले आरोही क्रम में इसको सजाओ। पहले क्या लिखाएगा? 0, तब 2, तब 3, तब क्या लिखाएगा? 5 लिखाएगा, तब 6, तब 7, तक बाद 9। माध्यिका, तो माध्यिका देखो 3 को इधर से छाट दो, 3 को इधर से, बीच वाला माध्यिका। 5 हो गया आंसर। कितना ऑप्शन नंबर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा। 99 डी में है तो डी। 99 देखो, 99 में क्या कह रहा है? चलिए आइए, 99 नंबर का प्रश्न कहता है, 2 पासे को एक साथ फेंकने पर दोनों पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? दोनों पर क्या कहा है? दोनों पर समान संख्या। तो 2 पासा को फेंकेंगे तो संभव परिणाम नंबर ऑफ यस कितना हो जाएगा? 36 होगा। और समान संख्या, तो समान संख्या 1 1, 2 2 है ना, 3 3 और 4 4, यही ना समान संख्या है। 5 5 और 6 6, तो ऐसा संभव नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा ना। तो प्रोबेबिलिटी समान संख्या, समान संख्या आने की, समान संख्या आने की, नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ सिंबल। इवेंट 6 गो, 36 कुल परिणाम, कट के बराबर 1 बटे है आंसर। ऑप्शन नंबर कितना लॉक हो जाएगा? बी। अब देखो लास्ट 100, अंत भला तो, अंत भला तो। एक सिक्के को उछालने पर कहता है, एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित आने की प्रायिकता 1/2। आंसर हो गया। चित आने तो एक सिक्का है, तो उछालेंगे तो नंबर ऑफ यस कितना हो जाएगा? 2, यानी हेड और टेल आएगा। इवेंट चित कह देगा तो यो 1/2, पट कह देगा तो यो 1/2, है ना। तो नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट 1 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चित है ना रे, तो नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, तो 1/2, यही हो गया उत्तर। और इसी के साथ आपका ये 100 का ये जो था महासंग्राम मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव, ये हुआ आपका खत्म।